अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म देखते हुए नरेंद्र मोदी, लता मंगेशकर के साथ संगीत कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी, सलमान खान के साथ पतंगबाजी करते हुए मोदी, सुपरस्टार रजनीकांत के संग तमिल रंग में रंगे नरेंद्र मोदी। अगर ये मौका हो आपके सामने कि आप आमिर खान की फिल्म देखें या सलमान खान की, किसकी फिल्म देखना चाहेंगे? पहली बात है कि आप भी ईश्वर को प्रार्थना करो कि मुझे मूवी देखने का समय मिले और मैं देखने के लिए जाऊं, फिर जिसकी पहली मिलेगी देखूंगा। क्या बिल्कुल दोनों एक साथ नहीं देख पाऊंगा? नहीं, लेकिन क्या बिल्कुल देखते नहीं हो फिल्में? मौका ही कहाँ मिलता है जी। पहले देखते थे, एक कोई अमिताभ जी के साथ उनका एक लॉन्चिंग था तो मैंने देखी थी। नरेंद्र मोदी भले ही कह चुके हैं कि उनके पास फिल्म देखने का वक्त नहीं होता, पर फिल्मी दुनिया से उनका रिश्ता काफी पुराना है। राष्ट्रीय राजनीति में जब नरेंद्र मोदी की एंट्री नहीं हुई थी, उस वक्त की तस्वीर है ये। अमिताभ बच्चन फिल्म पा के प्रमोशन के लिए गुजरात में थे। अपने व्यस्त समय से मोदी ने वक्त निकालकर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म पा देखी थी। अमिताभ बच्चन के साथ बस इसी मुलाकात के बाद मोदी और बिग बी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। गुजरात की तरक्की से अमिताभ इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने गुजरात पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऐलान कर दिया। मैंने तो वॉलंटियर किया है कि गुजरात सरकार एक डॉक्यूमेंट्री बनाए जहां पर गुजरात की जो खूबियां उसको थोड़ी सी प्रबलता मिले, और मैं उसमें भाग लेने के लिए अवश्य तैयार हूं और जैसा कि आदेश देंगे वैसा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं अमित जी का बहुत आभारी हूं कि आज हम ऐसे ही जब गप्पे मार रहे थे तो उसमें से उन्होंने स्वयं ने एक बहुत अच्छा विचार मुझे दिया है। उन्होंने कहा गुजरात में टूरिज्म के विकास के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं अपना समय, शक्ति, मेरा अनुभव गुजरात के लिए काम लगाऊंगा। मैंने उसका स्वागत किया है। अमिताभ बच्चन बहुत जल्द ही कहते नजर आने लगे, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। यहाँ खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आमतौर पर अभिनेता और राजनीतिज्ञों के बीच की दोस्ती चुनाव प्रचार तक आकर ठहर जाती है, पर मोदी ने अपने इस रिश्ते को चुनावी राजनीति से परे रखा। बहुत पहले की बात नहीं है, इसी साल जनवरी में सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गुजरात गए थे। अहमदाबाद में पतंग उत्सव चल रहा था। मोदी को सलमान के आने का पता चला, बस देर कहाँ थी, पतंग की डोर के साथ दोस्ती ने भी उड़ान भर ली। All of us, God should decide that who is the best man for Bharat, for India, for Hindustan, and the best man for our country should be the PM of this country. देखिए, मेरी गुड मैन है मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर। मेरी विश मोदी साहब के लिए कि जो मोदी साहब की तकदीर में हो वो मोदी साहब की तकदीर में हो, मिलना चाहिए। जो उनकी तकदीर में होगा वो मोदी साहब को मिलेगा। उत्सव को मनाने के लिए श्रीमान सलमान खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। पतंगोत्सव के माध्यम से टूरिज्म के डेवलपमेंट की जो हमारी कोशिश है, उसमें आज सलमान खान का ये कार्यक्रम में आना नए रंग भरेगा। मैं उनका स्वागत करता हूं। सलमान और मोदी की इस दोस्ती पर सवाल भी उठे। यहाँ तक कहा गया कि सलमान खान तो पतंगबाजी की इस फिल्मी कहानी के महज नायक हैं। स्क्रिप्ट के असली लेखक तो नरेंद्र मोदी हैं। उसका उन्होंने पैसा लिया, वो स्क्रिप्ट उनको पढ़ना था, वो जाके पढ़ दिए, वही स्क्रिप्ट उनको दी गई होगी। जो उनका डायरेक्टर था, पैसा उसको उसी के लिए दिया। डायरेक्टर आज नरेंद्र मोदी थी। फिल्म स्टार हो या कोई भी शख्स हो, उसने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है तो वो दे, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। सलमान और मोदी के साथ आने से भले दुनिया को हैरानी हो रही थी, पर खान परिवार के लिए इसमें कुछ नया नहीं था। सलमान के पिता सलीम खान के साथ तो मोदी का पुराना संबंध है। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सलीम खान ने मोदी के समर्थन में वेबसाइट तक लॉन्च कर दी। कुछ 14 शिकायतें लेके गए थे, उसमें से उन्होंने 13 को अप्रूव किया। बिल्कुल रीजनेबल थी वो। एक मतलब उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी तो लेकर मैं आपको माइनॉरिटी नहीं समझता हूँ, दैट इज ऑल।
So we have to deal. We need sensible people. We need practical people. ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब ये होता है, उससे कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अगर निमंत्रण भेजा गया है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। चुनाव शुरू होने से पहले ही लता मंगेशकर ने दुनिया के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। लता जी की ख्वाहिश थी कि वो नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी पर देखें। आज दिवाली है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और आलोचकों को हमला करने का मौका मिल गया। कहा गया कि लता मंगेशकर किसी भी पार्टी से परे हैं, उन्हें राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक लता मंगेशकर जी का सवाल है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, हमारे तो व्यक्तिगत संबंध भी हैं। वो भारत रत्न है, उनको हर राजनीतिक दल मानता है, उनको हर व्यक्ति मानता है। उनको राजनीतिक विवादों में न पड़ना चाहिए और न राजनीतिक विवाद में उनको लोगों को घसीटना चाहिए, क्योंकि वो सबकी हैं। इतना ही नहीं, विरोधियों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि लता मंगेशकर को अब तक मिले सारे सम्मान लौटा देने चाहिए। अगर ये लोग इस तरह का जात पात पे काम करने वाली पार्टी की बाजू लेते हैं तो इट इज बेटर दे शुड कम इन द पॉलिटिक्स। अवार्ड वगैरह छोड़ दो। मेरे वतन के लोगों, गीत सुनते ही देश के लिए मर मिटने वालों की याद आती है कि नहीं आती है? जो कांग्रेस के लोग लता मंगेशकर जी का भारत रत्न छीनना चाहते हैं, उनके पैर के नीचे की जमीन खींच लो। आलोचक चाहे कुछ भी कहते रहे हो, पर ना तो कभी इस पर लता ने कुछ कहा और ना ही मोदी ने। लोकसभा चुनाव में मोदी का अभियान दक्षिण की तरफ पहुंच चुका था। इस दौरान सुपरस्टार रजनीकांत भी मोदी के साथ नजर आए। रजनीकांत से मिलकर जब मोदी बाहर निकले तो तमिलनाडु के परंपरागत रंग में रंगे हुए थे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने माने फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर को भी आमंत्रित किया गया है।